जी नाजरीन, तो आपको पता है कि इन दिनों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए यूट्यूब पर बहुत से जो है मसले चल रहे हैं। तो तीन ऐसे जो बड़े मसले हैं जो इन दिनों जिनका सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, तो वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए मैं आपको सबसे पहला जो बड़ा मसला चल रहा है इन दिनों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए, वो है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन का। तो आपको पता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब का जिनका चैनल है उनको पता होगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पर एक कोड आता है, तो वो कोड आपने लगाना है, तो तब आपका जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है। तो इस बारे में पहले मैं एक दो वीडियोस बना चुका हूँ, तो गाय बगाए अपडेट देता रहता हूँ। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि अब जो है पहले सबसे पहले टेलनॉर का नंबर था, उनसे कुछ वो टू स्टेप वेरिफिकेशन हो रही थी। उसके बाद फिर टेलनॉर बंद हुआ, फिर यू फ़ोन के नंबर से टू स्टेप वेरिफिकेशन होती रही। तो अब क्या है कि अब यू फ़ोन के साथ जो है जोंग के नंबर से भी जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो हो रही है, ठीक है। तो कुछ नंबर हैं यो जोंग के जिनसे टू स्टेप वेरिफिकेशन हो रही है। तो आप अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल की, तो आप जोंग का नंबर इस्तेमाल करें या यू का कोई नंबर इस्तेमाल करें। तो इसके बाद दूसरी जो बड़ा मसला है वो मैं बता देता हूँ कि इन दिनों बहुत सारे जो चैनल हैं वो डिलीट हो रहे हैं। अब ऐसे भी बहुत सारे चैनल होते हैं जिनकी कोई वायलेशन वगैरह नहीं होती और यूट्यूब उनके चैनल को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ये बस सिस्टम में कुछ इस तरह का कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से यूट्यूब उनको बगैर देखे ही उनको जो है डिलीट कर देता है। तो उनके चैनल पर हालांकि कोई उन्होंने वायलेशन वगैरह नहीं की होती, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं कि हमने कोई वायलेशन ही नहीं की, तो फिर हमारा चैनल क्यों डिलीट हो गया। तो इसके लिए जब आपका चैनल डिलीट हो जाए तो आपको वो एक यूट्यूब की तरफ से ईमेल आती है। तो उस ईमेल में वो आपको एक अपील का फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को आपने फिल करना होता है। तो उसमें आपने कुछ बेसिक अपनी इन्फो देनी होती है, वो आपने देनी है और वो फॉर्म फिल करके आपने सबमिट करवा देना है। और आपने उनको बताना है कि मैंने आपके कोई भी वायलेशन वगैरह नहीं की, ठीक है। तो वो आपका चैनल जो है वो दोबारा एक्टिव कर देंगे। तो ये बड़ा मसला है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। जब आपको इस तरह की ईमेल आ जाए तो उसमें एक अपील वाला जो है फॉर्म होता है, उसको आपने फिल करके सबमिट करवा देना है। तो आपका जो है जो मसला हल हो जाएगा। अब आते हैं जो तीसरा बड़ा मसला है, वो है एडसेंस का। तो आपको पता है कि एडसेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारी पेमेंट ही एडसेंस के थ्रू आती है। तो और अब एडसेंस पाकिस्तान में जो है वो अप्रूव ही नहीं हो रहे। तो अब क्या होता है कि जब वो पाकिस्तान में एडसम बन ही नहीं रहा, तो ठीक है अप्रूव नहीं हो रहा, बन तो जाता है लेकिन अप्रूव नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे लोग जो है एडसेंस जो सेल करते हैं लोग, उनसे अपना एडसेंस लेते हैं अपने चैनल के साथ लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तीन चार बातें बताता हूँ जिनका आपने ख्याल रखना है अगर आप एडसेंस बाई करते हैं अपने चैनल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि आपने कंट्री देख लेना है कि ये जो एडसन आप बाई कर रहे हैं ये किस कंट्री का है। तो आपने हमेशा पाकिस्तान वाला जो है एडसन्स बाई करना है। अब आते हैं नंबर दो पर कि आपने कोई भी ऐसा एडसन्स नहीं बाई करना जिस पर कोई सीपीएम का काम हुआ हो, ठीक है। सीपीएम वर्क ना हुआ हो, ठीक है। ऐसा आपने एडसन्स बाई करना है जिस पर सीपीएम का वर्क ना हुआ हो, ठीक है। तो अब उसके बाद जो तीसरी बात आपने चेक करनी है एडसन का अकाउंट बाई करते हुए कि आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, वो चेंज ना हो, ठीक है। आपका पासवर्ड चेंज ना हो। तो आपने ये बात लाजमी इसका ख्याल करना है कि वो आपका पासवर्ड चेंज ना हो। तो ये तीन चार बातों का ख्याल करके आपने किसी भी बंदे से जो है एडसन्स बाई करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।